नमस्कार। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ में 32 प्रकार के राजयोगों का वर्णन मिलता है। जिस मनुष्य के जन्मपत्र में 32 प्रकार के सभी योग पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र के कथनानुसार घटित हो जाते हैं, वह मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट होता है। जिनमें निजभंग राजयोग भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। ये राजयोग शुभ ग्रह से शुभ स्थानों में शुभ राशि, शुभ भावेश की दृष्टि, युति योग से उत्पन्न होते हैं, जो कि विचार की गहरी दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते हैं। सर्वसाधारण ज्योतिषियों को इनका आभास भी नहीं होता है। इसलिए हम सर्वप्रथम निजभंग राजयोग का वर्णन कर बाद में अन्य राज्यों का वर्णन करेंगे। यहाँ तो सभी ज्योतिष के कार्य करने वाले भाली भांति जानते हैं कि कोई भी शुभ से शुभ, पाप से पाप तथा क्रूर से क्रूर ग्रह नीच या अस्त होने पर अपने फल की हानि करता है। नीच ग्रह वे होते हैं जो अपने उच्च से सप्तम स्थान में बैठे होते हैं, और सूर्य के साथ बैठने से बुध को छोड़कर सभी ग्रह प्रभावहीन या अस्त कहलाते हैं। अर्थात सूर्य के साथ होने से प्रत्येक ग्रह का प्रभाव न्यून हो जाता है, जिससे शुभ ग्रह की सौम्यता, पाप ग्रह की पाशविकता और क्रूर ग्रह की क्रूरता धूमिल हो जाती है, और सौम्य ग्रह अशुभ तथा पाप ग्रह कुछ शुभ फल करने लगते हैं। इसी प्रकार निज भंग होने पर भी शुभाशुभ ग्रहों के फलों में भारी अंतर आ जाता है। जिसके जन्म समय में जो भी ग्रह अपनी नीच संज्ञा वाली राशि में स्थित हो या बैठा हो, यदि उस राशि का स्वामी और उसकी उच्च संज्ञा वाली राशि का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में बैठा हो, तो वह मनुष्य राजा होता है, या फिर चारों दिशाओं में भ्रमण करने वाला यशस्वी धार्मिक नेता होता है। अर्थात देश विदेश में दार्शनिकता के लिए यश प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्य भोगने वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर उच्च पदस्थ राजपंडित, दार्शनिक, योगी, शंकराचार्य, धार्मिक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की तरह होता है। एकमात्र निजभंग से केवल धार्मिक प्रवृत्ति की बहुलता ही पाई जाती है। जो ग्रह किसी जन्मपत्र में नीच राशि में बैठा हो, यदि उस राशि का स्वामी और उसका उच्च का ग्रह केंद्र और त्रिकोण में से किसी भी एक या दोनों ही पृथक पृथक बैठे हो, तो उस जन्मपत्र वाले मनुष्य नीचस्थ का ग्रह का दूषित फल हानिकारक नहीं होता है, बल्कि यह नीच भंग कुछ लाभदायक ही रहता है तथा एक नवीन राजयोग की सृष्टि करता है। प्रत्येक रूप से देखने में अभी तक यही आया है, और अनुभव का सार भी यही है कि सभी शुभाशुभ ग्रह समय पर केंद्र और त्रिकोण में अन्योन्याश्रय से राजयोग कारक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सभी स्थान राजयोग कारक स्थान नहीं होते, चाहे उनमें कितने ही सौम्य ग्रह अपनी प्रभा से युक्त ही क्यों न बैठे हो। इनमें त्रिक स्थान 6, 8, 12 स्थान बहिष्कृत से ही रहते हैं, और उपयुक्त स्थानों में भी 1, 2, 5, 9, 10, 11 इन स्थानों का महत्वपूर्ण फलादेश मिलता है। जो भी ग्रह नीच, अस्त, शत्रु राशि का जन्मपत्र में बैठा होता है, वह अपने स्थान के फल का नाश करता है, और जो ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्वगृही, उच्च तथा मित्र राशि का होता है, वह अपने स्थान के फल की वृद्धि करता है। जन्मपत्र में जो ग्रह नीच राशि में है, उस राशि का स्वामी तथा उसके उच्च राशि का स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 9 में बैठा हो, वह मनुष्य राजा होता है या धार्मिक होता है। जन्मपत्र में जो नीच ग्रह अपने उच्चांश में बली हो, तो राजा के समान ऐश्वर्य या सुख संपत्ति या धन धन प्रदान करते हैं, और उच्च के ग्रह अपने नीचांश में होने पर उनके विपरीत फल प्रदान करते हैं। अर्थात नीचांशों पर उच्च ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं। ज्योतिषियों को उच्च ग्रह देखकर प्रसन्नता से शुभ फल ही ना कहने चाहिए, बल्कि नीचांशों पर उच्च ग्रहों का अशुभ फल कहना ही उचित है। जिस मनुष्य का पूर्णवली चंद्रमा लग्न को छोड़कर शेष केंद्र या त्रिकोण 4, 7, 10, 5, 9 में यदि पूर्णवली
शुक्र या बृहस्पति से पूर्ण दृष्टि हो तो वह मनुष्य राजा के समान भाग्यवान होता है, अर्थात सुख से ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। जिस जन्मपत्र में जो भी ग्रह नीच का पड़ा हो, यदि उस राशि का स्वामी और नीचस्थ ग्रह का उच्चाधिपति केंद्र 1, 4, 7, 10 में बलवान बैठा हो तो मनुष्य ऐश्वर्यवान, धन धान्य से युक्त, राजा या राजा के समान, आधुनिक युग का कैबिनेट मंत्री के समान बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। जिसका नीचस्थ ग्रह राशिपति यदि उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो वह मनुष्य राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। नीचस्थ ग्रह यदि अपने उच्चांश राशि के नवांश में हो तो मनुष्य राजा के समान होता है। जन्म समय जो ग्रह नीच राशि में हो, उस राशि का स्वामी अथवा उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो या चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो तो वह मनुष्य बड़ा धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है। निस राशि में गए हुए ग्रह के नवांश का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो या जन्म लग्न चर राशि में हो या लग्नेश चर राशि के नवांश में हो तो वह मनुष्य प्रतापी राजा होता है। जिस मनुष्य का कर्क लग्न बृहस्पति से सुशोभित हो, शुक्र धर्म स्थान में विराजमान हो, शनि और मंगल सप्तम स्थान में हो तो वह मनुष्य सम्राट होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च का गुरु लग्न में हो और उच्च का शुक्र भाग्य में हो, उसके अतिरिक्त उच्च का मंगल स्वगृही शनि के साथ सप्तम भाव में हो तो वह मनुष्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई और महत्वपूर्ण मंत्री होता है। राजयोग शब्द प्राचीन काल में ज्यादा प्रचलित था क्योंकि उस समय 2-4 गांव का जमींदार भी राजा ही कहलाता था। प्राचीन काल में भारत सहस्त्र रियासतों में विभक्त था और छोटे बड़े सैकड़ों ही राजा होते थे जो कि अपने राज्य वृद्धि के लिए नित्य प्रति लड़ते रहते थे। दिल्ली और अजमेर का स्वामित्व धारण करने वाला पृथ्वीराज चौहान उस समय चक्रवर्ती राजा या सम्राट कहलाता था, किंतु अब यह बात नहीं है। सभी रियासतें समाप्त हो गई और राजा महाराजा राजरेश्वर की जगह अब केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि बड़े आदमी ही शासन सत्ता के कर्णधार माने जाते हैं। उच्चादि ग्रह अपने फल दिए बिना तो नहीं रहते, इसलिए उन ग्रहों के प्रभाव स्वरूप मनुष्य राजा सम्राट ना होकर राष्ट्रपति से लेकर जिलाधीश तक अच्छे सरकारी प्रशासक या नौकर बन जाते हैं। राजाओं के राज समाप्त हो गए। अब प्रत्येक सुसंपन्न समृद्धिशाली व्यक्ति जिसके पास निजी बंगला, बड़ा खेत, नौकर चाकर, उच्च दर्ज का वाहन, अच्छा बैंक बैलेंस एवं आगे बढ़ने की तीव्र महत्वाकांक्षा है, वह एक राजा के समान ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकेगा। युग के प्रभाव से ग्रहों के फलादेश इसी प्रकार से देखने में आता है। ऐसे ही राजाओं की आपसी लड़ाई आजकल केवल आपसी मुकदमों में हार जीत एवं आर्थिक उठापटक तक ही सीमित रह गई है। यदि भाग्येश राज्य स्थान यानी 10वें स्थान में हो और राज्येश भाग्य स्थान यानी 9वें स्थान में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न हुआ बालक समय आने पर बहुत बड़ा प्रभावशाली राजपुरुष होता है और उसे अपने जीवन में अधिक यश प्राप्त होता है। यदि भाग्येश भाग्य स्थान में हो और राज्येश राज्य स्थान में हो तो भी इसी प्रकार का राजयोग मनुष्य को बड़ी कीर्ति प्रदान करता है। यदि राज्येश और पंचमेश दोनों ही राज्य स्थान अर्थात लग्न से 10वें में हो या दोनों ही लग्न से पंचम भवन में बैठे हो तो इस प्रकार जो राजयोग बनता है यह जातक को बड़ी ही कीर्ति दिलाने वाला होता है। यदि किसी के जन्म पत्र में भाग्येश पंचम स्थान में हो और पंचमेश 9वें स्थान में हो तो वह मनुष्य बहुमूल्य रत्न तथा धन धान्य युक्त राजा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति आभूषणादि से युक्त धनवान, संपत्तिशाली, भूमिधर और बड़ी संपत्ति का स्वामी
और मालदार होता है। जिसके जन्मपत्र में राज्येश पंचम स्थान में हो और पुत्रेश दशम स्थान में हो तथा दोनों ही भाग्येश से दृष्ट हो तो यह मनुष्य निश्चय भाग्यशाली राजा होता है। यहाँ राजा का अर्थ भाग्यशाली, भूमिधर या बड़े आदमी से है। जिस मनुष्य का सुतेश, पंचमेश यदि भाग्येश यानी नवमेश तथा लग्नेश के साथ लग्न में हो या चतुर्थ में हो अथवा दशम में हो या उनसे दृष्ट हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सुतेश का दृष्टि युति संबंध उपयुक्त अधिपतियों से केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में हो तो वह मनुष्य राजा या बड़ा आदमी होता है। जिस मनुष्य का केंद्रेश 1, 4, 7, 10 के अधिपति यदि त्रिकोणेश 5, 9 स्थान के अधिपतियों से बलवान होकर केंद्र त्रिकोण 1, 4, 7, 10, 5, 9 मिलते हो तो मनुष्य राजा होता है। बलहीन होने पर मनुष्य साधारणतः धनिक ही रहता है। जिसका लग्नेश भाग्य या राज्य स्थान में उच्च के शुक्र यानी मीन राशि में युक्त हो और पंचमेश से दृष्टिगत हो तो राजा के पुत्र को ही राज्य की प्राप्ति होती है। अर्थात किसी भी बड़े राजपुरुष के पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। फलतः राजनीति विरासत में मिलती है। यदि किसी के जन्म पत्र में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र चारों ही उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में शत्रु दृष्टि से रहित होकर बैठे हो तो वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है। जिस मनुष्य का धनेश धन स्थान अधिपति लाभेश यानी 11वें भाव में हो और लाभेश यानी एकादशेश धन स्थान अर्थात दूसरे स्थान में हो या धनेश और लाभेश अन्योनाश्रय में हो या वे दोनों धनेश और लाभेश केंद्र में बलवान होकर बैठे हो तो ऐसे योग वाला मनुष्य अत्यंत धनी तथा प्रसिद्ध, प्रतिष्ठावान, यशस्वी होता है। जिसका लग्नेश तृतीय स्थान में हो और तृतीयेश लग्न में हो तो वह मनुष्य बड़ा बहादुर, उद्यमी, पराक्रमी, क्रोधी, इष्टमित्र, भाई बहनों के सुख से युक्त, अपने पराक्रम से धनोपार्जन करने वाला, शूरवीर, उत्तम सैनिक, धन धान्य से परिपूर्ण, भाग्यवान, नाम तथा यश के लिए दान करने वाला, 2 स्त्रियों से प्रेम करने वाला, कुशल राजनीतिज्ञ होता है। जिसका लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो और चतुर्थेश लग्न में हो तो वह मनुष्य विद्वान, सरकारी नौकरी तथा खेती करने वाला, भूमिधर, धन धान्य तथा माता के सुख से युक्त, स्निग्ध तथा उत्तम भोजन करने वाला, भाई बंधुओं का प्रिय, माता की अचल संपत्ति को पाने वाला, सुखी, धार्मिक प्रवृत्ति तथा विलासी होता है।